हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अशुद्धि शोधन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 11, अशुद्धि शोधन, एरर करेक्शन। अशुद्ध उच्चारण तथा व्याकरण के सही ज्ञान के अभाव में विद्यार्थी लिखते समय बहुत सारी अशुद्धियां करते हैं। हिंदी में यह ध्यान देने योग्य है बात है कि यदि आपका उच्चारण सही होगा, यानी अगर आप सही एकदम बोलेंगे तो आप लिखेंगे भी सही। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि सही लिखने के लिए आपका उच्चारण भी सही होना चाहिए। अशुद्ध वर्तनी का मूल कारण भी यही है। यही यदि विद्यार्थी इस पर ध्यान दे तो अपनी भाषा को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे कि दवाइयाँ, ये अशुद्ध है शब्द है, दवाइयाँ सही शब्द है। नीचे यहाँ पर कुछ शब्द अशुद्ध और शुद्ध दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। भूख, ये गलत है, भूख सही है। क और ख का अंतर यहाँ पर है। पृथ्वी, पृथ्वी गलत है और पृथ्वी सही है। नमस्कार गलत है, नमस्कार सही है। यहाँ पर स और श का अंतर है। कई बार देखा जाता है कि लोग श को सा और सा को श ही, सभी को स ही बोलते हैं। उनके लिए सा सड़क, श सपेरा और श षटकोण एक ही है। ये गलत है। यदि आपका उच्चारण गलत होगा तो आप लिखेंगे भी उसे गलत ही। एक गलत है, एक सही है। आयु गलत, आयु सही है। बारीक गलत है, बारीक सही है। मनुष्य गलत है, मनुष्य सही है। पति, पति गलत है, पति सही है। मत, बल गलत है, मतलब सही है। कई लोग बोलते हैं मतबल क्या है तेरा, मतबल नहीं, मतलब सही होता है। धोखा गलत, धोखा सही है। इसी तरीके से नाराज, नाराज गलत है, नाराज सही है। बिंदु गलत है, बिंदु सही है। कारण गलत है, कारण सही है। बहुत गलत है, बहुत सही है। परंतु गलत है, परंतु सही है। क्षमता गलत है, क्षमता सही है। ऐसा गलत, ऐसा सही। कृपया गलत, कृपया सही। पत्नी गलत, पत्नी सही। प्रतिज्ञा गलत, प्रतिज्ञा सही शब्द है। तो यहाँ पर छोटे छोटे मात्राओं या शब्दों के वजह से अशुद्ध वाक्य हमारे शब्द हो जाते हैं। इसी में महंगा गलत, महंगा सही है। परीक्षा, परीक्षा सही। पढ़ना, पढ़ना सही। क्योंकि गलत, क्योंकि सही। जाएंगे गलत, जाएंगे सही। ऋतु गलत, ऋतु सही। साधु गलत, साधु सही। वीणा गलत, वीणा सही। बूढ़े गलत, बुढ़े गलत, बूढ़े सही। पवित्र गलत, पवित्र सही। बीमारी गलत, बीमारी सही। ईसाई गलत, ईसाई सही। बेल गलत, बैल सही। ईश्वर गलत, ईश्वर सही। सैनिक गलत, सैनिक सही। बाजार गलत, बाजार सही। मरण गलत, मरण सही। त्योहार गलत, त्योहार सही। विज्ञान गलत, विज्ञान सही। श्रीमती गलत, श्रीमती सही। करेंगे गलत, करेंगे सही। गुरु और गुरु, गुरु
गलत। गुरु सही। यहाँ पर वाक्य दिए हैं, लड़का दौड़ रही है, ये गलत है, रही नहीं, रहा होगा। लड़का दौड़ रहे हैं, यह गलत है। लड़का की जगह क्या होगा? लड़के दौड़ रहे हैं। लड़के दौड़ रहा है, गलत। लड़का दौड़ रहा है, यह सही है। लड़की नाच रहा है, गलत। लड़की नाच रही है, गलत। लड़कियां नाच रही हैं, गलत। लड़की नाच रही है, यह शुद्ध वाक्य है। इन वाक्यों में आखिरी के जो वाक्य हैं, यानी लड़का दौड़ रहा है और लड़की नाच रही है, ये वाक्य सही है। बाकी सभी वाक्यों में लिंग और वचन का सही प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए ये गलत है। आइए कुछ वाक्यों के शुद्ध और अशुद्ध को जानते हैं। मेरे को घर जाना है, गलत वाक्य है। मुझे घर जाना है, सही है। मेरी बहन स्कूल जा रही है, मेरी बहन स्कूल जा रही है। मेरी बहन स्कूल जा रहा है, गलत। मेरी बहन स्कूल जा रही है, सही। मेरे पिताजी सो रहा है, गलत। मेरे पिताजी सो रहे हैं, सही। क्योंकि हमेशा अपने से बड़ों के लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना होता है, यानी बहुवचन शब्दों का प्रयोग करना होता है। सोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है, सोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। आज बुधवार का दिन था, आज बुधवार है। उसके लड़का को बुखार है, उसके लड़के को बुखार है। तुम्हारा पिताजी घर में है, तुम्हारे पिताजी घर में है। ये वाक्य सही है। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए। आप बोलो, आप बोलिए। मैं नहा कर खाना खाऊंगा, नहा कर के खाना खाऊंगा, गलत। मैं नहा कर खाना खाऊंगा। तुम क्या काम करता है, तुम क्या काम करते हो। तुम्हारे से कोई काम नहीं होता, तुमसे कोई काम नहीं होता। पांचों पांडवों के नाम बताओ, पांचों पांडवों का नाम बताओ, पांचों पांडवों के नाम बताओ, सही है। कोयल डाली में बैठी है, गलत है। कोयल डाली पर बैठी है, सही है। बच्चों किताब निकाले, गलत। बच्चों किताब निकालो। तुमको उसका काम कर देना चाहिए, तुम्हें उसका काम कर देना चाहिए, सही वाक्य है। मैंने उसको बोला, मैंने उससे कहा। मैं आम खाया, गलत। मैंने आम खाया, सही। तो इस तरीके से हमने शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों को देखा। तो आइए इसी के साथ ये पाठ समाप्ति पे एक बार इसे संक्षेप में दोहरा लेते हैं। अशुद्धियों का मुख्य कारण अशुद्ध उच्चारण और व्याकरण के सही ज्ञान का अभाव होता है। यदि हमें व्याकरण का सही ज्ञान और हमारा उच्चारण सही हो तो हमारी अशुद्धियां भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।